डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। स्नातक प्रतिष्ठा, प्रथम वर्ष, प्रश्न पत्र प्रथम, भक्ति काव्य संग्रह के अंतर्गत हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के पदों का अध्ययन करेंगे। विनय पत्रिका के पदों का अध्ययन करने के पूर्व हम थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे कि विनय पत्रिका तुलसीदास की कैसी रचना है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि रामचरितमानस के बाद यदि हिंदी साहित्य की कोई मौलिक, विलक्षण, प्रौढ़तम रचना है तो वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्रिका को, विनय की पत्रिका को सृष्टि के नियामक, सृष्टि के कर्ता धर्ता, इस संसार के दृष्टा श्री राम तक वो पहुंचाना चाहते हैं। अपनी पत्रिका को चाहते तो वो सीधे अपनी पत्रिका को दे देते, लेकिन वो विधिवत अपनी पत्रिका को राम के दरबार में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके लिए वो सोचते हैं कि राम के सबसे निकट कौन है जिसके द्वारा मैं अपनी पत्रिका को भिजवाऊं और उस पत्रिका के ऊपर श्री राम विचार करेंगे, और जब श्री राम विचार करेंगे तो निश्चित तुलसीदास की जो हार्दिक इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। तो वो उसमें सर्वप्रथम वो हनुमान जी को के विषय में सोचते हैं, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि हनुमान जी बहुत निकट हैं, हमारी पत्रिका को पहुंचा भी देंगे, उसके ऊपर विचार भी हो जाएगा, लेकिन हमारी उस पत्रिका के लिए जो उसमें मैंने अर्जी दी है, जो आवेदन किया है, उसकी सिफारिश कौन करेगा। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त पात्र मां सीता को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वही प्रभु श्री राम की आत्मा है, उनका हृदय है, उनकी अर्धांगिनी है। वो जब भी देखेंगी उपयुक्त समय होगा है प्रभु श्री राम के पास में, तो हमारी बात को उनके सामने रखेंगी। और तो किसी को पता नहीं, क्योंकि वो राजा हैं, उनके पास समाज का पूरा कार्य है। तो वो अपनी इस पत्रिका को मां सीता के माध्यम से श्री राम के दरबार में पहुंचाना चाहते हैं, और अपनी जो बातें हैं, जो उनकी पीड़ा है, उसको भी उन्हीं के माध्यम से कहलाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि कमहु का अम्ब अवसर पाए धीरे से, कि हे मां, यदि कभी प्रभु श्री राम के पास में समय हो और उपयुक्त समय हो तो आप मेरी इस अर्जी को, आवेदन को प्रस्तुत कर दीजिएगा। तो यह विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की ऐसी पत्रिका है
जिसमें उन्होंने क्रम से सबकी स्तुति की है और उनको ये पता है कि किसकी किसकी स्तुति करने से हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अर्थात हम श्री राम के करीब किन की स्तुति के द्वारा पहुंच सकते हैं। उन्होंने इस विनय पत्रिका में श्री राम को सबसे उदार, दोषों को दूर करने वाला बताया है और अपने को स्वयं दोषों से युक्त बताया है। और वो कहते हैं कि प्रभु, आपके समान कोई पतित पावन नहीं है और हमारे समान कोई पतित नहीं है। तो प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम से ये अपनी अर्जी करते हैं, उनके सामने ये विनती करते हैं कि हे प्रभु, यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, चहु न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़ अनुदिन अधिकाई, कुटिल करम लई जाय मोहि, जहां जहां अपनी बरियाई। तह तह जन जिन छाणिए, कमठ अंड की नाई, यही जग में जह लग या तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, होई सिमिट एक ठाई। वो कहते हैं, वो अपने प्रभु से विनती करते हैं। जैसे कोई चतुर सयाना व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, पहले ही बात में वो अपनी सारी जो विशेष उसकी याचना होती है उसको नहीं कहता है। पहले तो हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए वो मना करता है, बाद में वो अपनी जो उसकी मूल इच्छा है उसको व्यक्त करता है। और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वही किया है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, यह विनती रघुबीर गोसाई, कि यह मेरी विनती है किससे, रघुबीर से, अपने इष्ट से, प्रभु श्री राम से। और वो विनती क्या करते हैं, और आस विश्वास भरोसो हरऊ जीव जड़ताई, कि उनके मन को ये विश्वास है कि यदि कोई संकट उनके दूर करेगा, उनकी मनः स्थिति को समझेगा, तो वो कौन है, प्रभु श्री राम ही हैं। वो कहते हैं कि हरऊ जीव जड़ताई, हे प्रभु, हमारे अंदर जो जड़ता है, मुझको इस संसार से मेरा जो लगाव है, सांसारिक माया मोह में जो फंसा हुआ हूं, जिसको ये पता ही नहीं है कि ये संसार नश्वर है, और उस नश्वर शरीर के संसार के प्रति मेरी इतनी आसक्ति है कि, तो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे इस मन की, इस जीव की जड़ता का हरण कीजिए, सर्वप्रथम इसको दूर करिए। तो निश्चित है कि जब जीव की जड़ता दूर होगी, जीव को ये पता होगा कि किससे जो है वो हमको मोक्ष मिलेगा, किससे, किन कार्यों से
आपका सामीप्य मिलेगा, इस सांसारिक माया मोह के बंधन से छुटकारा मिलेगा, तो निश्चित ही मैं आपके करीब पहुंच सकता हूं। फिर वो क्या कहते हैं कि चाहूं न सुगति। मैंने कहा ना कि पहले वो अपनी जो उनको नहीं चाहिए उसकी बात कहेंगे, और अंत में जब प्रभु श्री राम के सामने वो अपनी पूरी भूमिका बना लेंगे तो अपनी हार्दिक इच्छा को कहेंगे। वैसे तो उन्होंने जो है वो उनको अपने राम के पर अगाध विश्वास है, उनकी अनन्य भक्ति है, तो वो स्वयं सबके लिए सक्षम है, लेकिन नहीं, वो पत्रिका को भिजवाते हैं, अपनी अर्जी को उनके सामने रखते हैं, अपनी बात को भी रखते हैं, और उस संसार के सृष्टा को भी पता है कि ये अर्जी, ये निवेदन क्यों आया है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी अपनी बात को विधिवत उसका आवेदन बना करके वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, सीधे नहीं, माध्यम से। तो कहते हैं, अब वो क्या कह रहे हैं यहां पर कि चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, मुझको अच्छी गति, मति और धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि, कुछ भी, और विपुल बड़ाई, और मेरा बहुत नाम हो, इसकी भी मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। इन चीजों को जो उन्होंने गिनाया तो बताया कि हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो क्या चाहते हैं? हेतु रहित अनुराग राम पद बड़ अनुदिन अधिकाई, कि आपके चरणों से मेरा अनुराग, और वो अनुराग कैसा? निस्वार्थ, हेतु रहित। ऐसा नहीं कि मेरा काम है तो मैं आपकी शरण में आऊं और अपनी बात पूरी करवा करके चला जाऊं, ऐसा नहीं। हेतु रहित प्रेम अनुराग राम पद, जिसकी सूक्ष्म मार्ग पर आपके चरणों में मेरा कैसा हो, अनुराग हो, विचरण कराया, हेतु रहित हो, वह हिंदी के पुराने कवियों के बिना किसी कामना के ही रहा है। इसलिए और क्या बड़ देखेंगे कि वो दिन प्रतिदिन प्रेम उसमें मेरा मन, मेरा उसकी मेरा जीव भाव मूलक जो है अभिव्यक्ति में आपके कहीं भी चरण कमलों की ही सिर्फ नहीं दिखाई पड़ती है। आकांक्षा करे उनकी दो भाषा की विशेषता। उन्होंने कहा कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, भाषा के संबंध में उनके लिए बड़ाई सकते हैं कि जैसा ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए, इनका था चाहिए क्या? हेतु रहित अनुराग राम पद बड़ होता है। उनकी वर्णन को देख करके और क्या कहते हैं, क्यों आप उनके चरणों में अपने अनुराग को जिस तरीके से चाहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते थे, कुटिल कर्म लय जाहि मोहि जहां जहां अपनी बरियाई। और क्या करते थे? ये बुरे कर्म, कुटिल कर्म, अनूठी मुझको जबरदस्ती के साथ और घसीटते हैं रूप में। ऐसे भी आप देखिए कि अच्छे कार्यों के लिए तो आपको वशीभूत नहीं थे, बहुत समय लगता है, भाषा ही इनके बुरे कार्यों की ओर बस एक बार इनकी अभिव्यक्ति होने की देर है, की जो क्षमता है तो आपकी वो आदत बन जाती है। क्यों? फिर क्योंकि इन्होंने मन ये नहीं सोचता है इतनी कि मैं सक्षम क्यों है, अच्छा है या गलत है। इसमें इन्होंने क्योंकि लाक्षणिक प्रयोग दो मन होते हैं, प्रयोग विचित्र, अंतःमन, विरोध वैचित्र। अंतःमन हमेशा आपको बुरे कार्यों से शब्दावली के माध्यम से वो अपनी
और बात बहिर को मन आपको रखते हैं। बुरे कार्यों में लगाता है। तो इस प्रकार जब आप बच्चों, कोई गलत काम करने के लिए अभी आपने आगे बढ़ते हैं तो जिस आपका अंतः मन सवैया कहता का है, नहीं अध्ययन किया ये है, काम हमको नहीं उसमें करना चाहिए, लेकिन बहिर मन जो है विरहिणी वो हावी नायिका होकर के की दीनता आपसे गलत का कार्यों को करवा देता है। वर्णन है कि किस तो प्रकार यहाँ से करुणा का वर्णन है। तुलसीदास उसका हृदय कहते हैं कि कुटिल कर्म, बुरे व्यथित कर्म होता है, हमको दुखी होता है। जबरदस्ती और अपनी क्यों? ओर खींचते हैं क्योंकि और उसके उसको हृदय करने रूपी के लिए प्रेम बाध्य पत्र करते को हैं। जहां तहां उसके घसीट कर ले प्रेमी जाते ने हैं बुरे बिना कर्मों को पढ़े करने ही के हुए लिए। उसको उसके फिर क्या कहते टुकड़े हैं, कर दिए। तहां तहां जनी उसका छाड़िए उसने कमट एहसास अंडे की ही नाई। नहीं किया, लेकिन कि उसके हृदय में मेरे अंदर ये होना चाहिए कितनी कि उनको कछुए की पीड़ा अंडे है, की तरह उसके लिए जहां कितनी तहां तड़प है। मैं छोड़ देना तो चाहिए मुझे। अब हम लोग ये हमारे इसके अंदर बाद प्रवृत्ति दूसरे जागृत सवैया हो का कि उनको अध्ययन करेंगे। कछुए की भांति, कछुए के अंडे की भांति उनको जहां तहां छोड़ देना चाहिए, अर्थात उन बुरे कर्मों को अपने अंदर से निकालकर मैं फेंक दूं, ये जड़ता हमारी दूर कर दीजिए हे प्रभु। इस तरीके की बुद्धि मुझको दीजिए कि मैं इन सब बुराइयों को कछुए के अंडे की तरह जहां तहां छोड़ दूं। फिर क्या कहते हैं, यही जग में जहां लगी यातन की प्रीति प्रतीति सगाई। कहते हैं इस संसार में जहां तक मैं जानता हूं कि इस शरीर से यदि कोई प्रेम करता है तो उसमें उसका स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। कि यही जग में जहां लग या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, जो भी चीज नाते रिश्ते जो हैं और जो प्रेम करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो उसके बीच में स्वार्थ है और वो स्वार्थ हमको बुरे काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए हे प्रभु, हमारी जड़ता को, हमारी मूर्खता को, उसको दूर करिए। और क्या कहते हैं कि ये ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो स्मित एक ठाई। कहते हैं ये बिना आपकी, ये क्या करते हैं, सब एक साथ इकट्ठे हो करके और क्या करते हैं, धावा बोलते हैं बुरे कर्मों को करने के लिए। ये संसार, ये मृत्युलोक माया की नगरी है। यहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ सारी चीजें हैं और ये मन उसी में लिप्त होना चाहता है। ये जीव उसी की ओर भागता है और जब तक ये जीव इन सब चीजों की तरफ भागेगा तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता, आपका सामीप्य नहीं मिल सकता, आपकी कृपा दृष्टि नहीं मिल सकती। इसलिए हे प्रभु, हमारी जीव, हमारे अंदर जो जड़ता है, जो अज्ञान है, इस संसार को ही जो मैं सब समझता हूं कि संसार ही सब कुछ है, ऐसी जड़ता को दूर कर दीजिए और अपने चरण कमलों में, आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़े, उसके प्रति, आपके चरणों के प्रति आसक्ति हो। मेरा हृदय सिर्फ अगर किसी का ध्यान करे तो आपके चरण कमलों की ही में ही आप मेरा ध्यान हो, तभी इस सांसारिक माया मोह के बंधन से, इस संसार रूपी जो अथाह सागर है उससे पार हो सकते हैं, अर्थात आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो आपने देखा कि तुलसीदास जी ने
अपनी जो हार्दिक उनकी इच्छा है वो क्या है? उनको दुनिया का कोई वैभव नहीं चाहिए, उनको किसी से कुछ कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अगर प्रभु से विनती करते हैं तो हे प्रभु, आपके चरणों के प्रति मेरा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़े। ये तुलसीदास जी के की हार्दिक इच्छा है। और इस पद में उन्होंने संसार के सृष्टा, संसार के मालिक प्रभु श्री राम से इसकी उन्होंने विनती की है, इसके लिए प्रार्थना की है। और क्या, लोग भगवान के दरबार में जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगने के लिए, उसके पीछे उनका कुछ प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि प्रभु, मुझे मान सम्मान, यश, वैभव, संपत्ति, अच्छी गति कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या, आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि हो, वो बढ़े, कम ना हो। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, अद्भुत। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी का अवधि पर, ब्रज भाषा पर, और उनको भोजपुरी भी आती थी, और संस्कृत के तो वो प्रकांड विद्वान थे। और उन्होंने अपनी पूरी विनय पत्रिका के जो भी पद हैं उसमें तीनों का को मिला करके, उसका समन्वय करके अपनी बात श्री राम तक पहुंचाई है। और मुक्तक काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी। और काव्य कला की दृष्टि से ये चिंतन परक है, मननशील रचना है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने जो है जीव, है ना, जगत, माया, सबकी बात को बहुत ही सुंदर ढंग से रखी है या कहा है। और स्वयं तुलसीदास भक्त कवि तो थे। इनकी भक्ति कैसी है? इसमें दास्य भाव की भक्ति है। और भक्ति का जो रूप दिखाई पड़ता है कि अगाध, अनन्य और पूर्ण रूप से वो अपने प्रभु श्री राम के चरण कमलों में समर्पित होना चाहते हैं। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के श्री राम से अपने चरण कमलों में रहने की वंदना की है। साथ ही ये पद आत्मपरक है, पूरी पत्रिका ही आत्मपरक है। आत्मपरक क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक पद में उनकी अपनी मना स्थिति, अपनी बात को उन्होंने कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनके सामने पाठक बैठा है और वो अपनी बात को बहुत आसानी से कह रहे हैं। तो ये विनय पत्रिका जो है, ये पद भी आत्मपरक है, जिसमें उन्होंने श्री राम से अपनी हार्दिक इच्छा को व्यक्त किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका में अपने को पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। और ये इनकी एक तरीके से देखा जाए कि ये दार्शनिक भी रचना है। दर्शन के ये कुशल चितेरे थे। क्यों?
क्योंकि इनको मनोविज्ञान का बहुत पता है कि हमको अपनी बात किसके माध्यम से किस समय प्रभु श्री राम के पास पहुंचानी है। कौन ऐसा है जो हमारी बात को उन तक ले जाएगा और कितने अच्छे ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण करेगा और हमारी मना स्थिति पर विचार होगा, उसका समाधान होगा। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विधिवत अपनी बात को प्रभु श्री राम के चरणों में इस पद के माध्यम से रखा है। इसके बाद बच्चों उनके दूसरी रचना है, दूसरा पद है, वो क्या कहते हैं उसका मैं आदर्श वाचन कर रही हूं कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरति हर तो सो। ब्रह्म तू हाँ जीव तू है, ठाकुर हाँ चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। अभी जिस पद का हम लोग ने अध्ययन किया था, आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से वो अपने को सभी गुणों से रहित और प्रभु को सब गुणों से युक्त और दोषों को दूर करने वाला बताया है। वो अपने आराध्य के प्रति इस सृष्टि के नियंता नियामक अर्थात श्री राम को सब पापों को दूर करने वाला बताते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा है कि वो कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही। वो अपने प्रभु श्री राम के लिए कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिना दरबार में जाए हुए, शरण में जाए हुए उसके पापों को दूर करने वाला, और उनका हृदय अपने प्रभु श्री राम से कह उठता है, क्या कहता है कि तू दयालु, प्रभु तुम दया करने वाले हो, दीनों के ऊपर दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तुम दीनों के ऊपर क्या करने वाले हो, दया करने वाले हो, दीनों का उद्धार करने वाले हो। और मैं क्या हूं, मैं एक भिखारी हूं, इसके सिवा मेरी कोई भी अहमियत नहीं है। और दूसरी पंक्ति में वो कहा कहते हैं कि हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। पापों का जो खजाना है, जो पुंज है, उसको क्या करने वाले हैं आप, दूर करने वाले हैं। और मैं जो पाप का जो सर्वश्रेष्ठ पाप करने वाला हूं, अर्थात हमारे अंदर सब पाप ही पाप हैं, और आप क्या हैं, उन पापों को दूर करने वाले हैं। मेरे अंग अंग में पाप का राज्य है, मेरा अंग अंग पाप से भरा हुआ है, और आप उस पाप के समूह को मूल सहित नाश करने वाले हैं। वो अपने प्रभु की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि और क्या, कि नाथ तू अनाथ को। आप क्या हैं, अनाथों के, जिनका कोई नहीं है, उनके मालिक हैं, स्वामी हैं।
उनकी एक करुण पुकार को सुन करके आप उनके ऊपर दया करने वाले हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं कि नाथ तू अनाथ को, जिसके पास सब लोग हों उसका कोई साथ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी विशेषता क्या है? वो अपने प्रभु श्री राम की क्या विशेषता बताते हैं कि अनाथ को, आप अनाथों के नाथ हैं, मालिक हैं, उसके ऊपर कृपा करने वाले हैं। और क्या कहते हैं कि अनाथ कौन मोसो, और मेरे समान इस दुनिया में कौन ऐसा है, कोई ऐसा अनाथ नहीं है जैसा कि मैं अनाथ हूं और आप अनाथों के नाथ हैं। फिर क्या कहते हैं कि मोह समान आरत नहीं और आरति हर तोसो। तो कभी कहते हैं कि मोह समान आरत नहीं आरति हर तोसो, कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई आर्त दूसरा नहीं मिलेगा और तुम्हारे जैसा कोई आर्त हरने वाला अर्थात पीड़ा को हरने वाला नहीं है। इसलिए हे प्रभु, तुम क्या हो? ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, कि आप ही ब्रह्म हैं, आप ही जीव हैं और आप ही मेरे ठाकुर हैं, और मैं क्या हूं? आपका दास हूं। अपने प्रभु की विशेषताओं को बताते हुए वो कहते हैं कि आप तो शरणागत के रक्षक हैं। आपकी ये कमजोरी है कि जो आपकी शरण में आ गया उसको कभी भी अपने से दूर नहीं करते हैं, और मेरी ये व्यवस्था है कि मैं कहीं जा नहीं सकता, इस संसार में कोई मेरा दूसरा आपके सिवा है नहीं। तो आपकी व्यवस्था, आपके जो आपका व्यवहार है कि शरणागत की रक्षा करना, और मेरा है कि मुझे किसी के पास जाना नहीं, इसलिए आपको तो मुझे अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके समान कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी पीड़ा को हरने वाला हो। और क्या बताते हैं कि तात मातु गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो, कि आप मेरे तात मात गुरु सखा सब कुछ आप ही मेरे हैं। कहते हैं कि आप मेरे माता पिता गुरु सखा सब कुछ आप ही मेरे हैं। मेरा इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो शरणागत होकर के याचक बने हुए हैं, और किस चीज की याचना करते हैं? वो कहते हैं कि प्रभु सिर्फ आप अपने चरणों में मुझको जगह दे दीजिए, स्थान दे दीजिए। कुछ भी हो, हमारा आपका कोई भी नाता हो, रिश्ता हो, वो आप जानिए, आप समझिए, लेकिन हमारी ये हार्दिक इच्छा है, मेरी ये कामना है कि आप मुझको अपने चरणों में स्थान दीजिए। क्योंकि भक्त दो प्रकार के होते हैं संसार में। एक तो पूर्ण रूप से जो है वो कर्म पर आधारित होते हैं, और एक जो होते हैं वो प्रभु के सहारे होते हैं। तो जो प्रभु के सहारे होते हैं, प्रभु उनकी नैया को पार कर देता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत रचना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्ण रूप से अपने को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। इसलिए उनके अंदर जो है वो किसी दूसरे की
ईश्वर की शरण में जाने की कामना ही नहीं है, और वो कहते हैं कि प्रभु मेरे पास आपको छोड़ करके दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई दूसरा होता तो मैं जाता, लेकिन जब कोई दूसरा है ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊं। और आपकी ये व्यवस्था है कि आप शरणागति को छोड़ते नहीं हैं, तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं। प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, आप अपने चरणों में मुझको स्थान दीजिए। रिश्ता कोई भी मेरा आपके साथ में हो, ये आप समझिए और जानिए। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना में जो है वो दास भाव की भक्ति है, और वो दास भाव की भक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, इसलिए इनको उसका प्रवर्तक भी माना जाता है। और इनके काव्य की दूसरी विशेषता है कि इसमें इन्होंने गहन, गंभीर एवं सुरुचिपूर्ण ढंग से अपनी मनः स्थिति को रखा है। और ये भाषा का, ब्रज भाषा का सुंदर इसमें प्रयोग किया गया है। वैसे तो बताया ना कि ये ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत, भोजपुरी, यानी इनको बहुभाषाविद कहते थे हैं। इनका हर भाषा के ऊपर पूर्ण अधिकार है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ब्रज भाषा में अपनी बात को बहुत ही सुंदर और सटीक ढंग से कही है। अपने विनय की अर्जी को, पत्रिका को प्रभु श्री राम के चरणों में, उनके दरबार में पहुंचाया है, और साथ ही ये विनती की है कि हे प्रभु जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में ही मुझे स्थान मिले। तो बच्चों, आज हम इस व्याख्यान में इन दोनों पद को हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। अब आगे के पदों को अगले व्याख्यान में उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग यदि इसमें कोई समस्या आती है तो आगे जो व्याख्यान हम देंगे विनय पत्रिका से संबंधित